जी, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मतलब पता है क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ, लोगों को लगता है कि हाँ, ये लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उतना ही ज़्यादा लोग मुझे परेशान करते हैं और उतना ही ज़्यादा लोगों को लगता है कि इसको और तोड़ना है, अभी ये ना टूटी नहीं है, अच्छा ये तो अभी भी हँस रही है, ये तो अभी भी कैमरे के सामने खुश होती है, तो फिर सोचते हैं कि नहीं इसको रुलाना है किसी तरीके से। तो मेरी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना क्रिएट करते हैं तरीके, मतलब इस तरीके की चीज़ें अपनाते हैं। मैंने कल आपके साथ शेयर करे थे कि मेरे को मेरा नाम, मेरा घर का एड्रेस डाल के उसके ऊपर गंदी गंदी चीज़ें लिख के, और इसके अलावा भी कुछ और मतलब चीज़ें थी, प्रूफ्स जो मेरे पास आ चुके हैं, तो वो सारे प्रूफ्स तो मैं दे दूँगी। मैं आज अभी इसीलिए मैं सुबह सुबह आई थिंक 9:30 बज रहे होंगे, अभी मैं नहा ली थी, वहाँ कमरे में झाड़ू लगा आई थी और उसके बाद फिर मैं एक बार यहाँ पर आई थी और मम्मी विहान बाबू को संभालने लग रहे थे, क्योंकि मेरे को अभी ना काम, मतलब मेरा ना स्ट्रेस लेवल इतना पहुँच गया था कल रात को, पता है मेरी क्या हालत हो रखी थी। मैंने पहले तो, मेरी जो फ्रेंड है यूट्यूब पे है, देखो मतलब एक भी चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, देखो मैं मतलब अगर कोई मतलब लोग मुझसे, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, अगर यूट्यूब पे किसी को फ्रेंड भी बनाती हूँ ना, कि मैं अपने दिल का दुख शेयर करूँगी या बातचीत करूँगी, तो उसको भी मेरे लिए भड़काते हैं और उसको ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि तू इसके साथ क्यों दोस्ती रख रही है, क्यों बातचीत कर रही है, जो कि गलत है। देखो उनका पर्सनल डिसीजन है कि वो मुझसे बात करे ना करे, ठीक है, और वो आपको तो कुछ नहीं कह रही ना, और कह तो मैं भी आपको कुछ नहीं रही हूँ जो आप मुझे आके उल्टा सीधा मैसेज मतलब कमेंट्स करते हो। बताओ मैंने आपको कुछ गलत बोला हो, कुछ कहा हो जो आप मेरे लिए इतना मतलब बोलते हो? मतलब आपने कभी जो मेरे को देखते हैं ये देखा है कि मैं अपनी वीडियो में किसी को ऐसा उल्टा बोल रही हूँ कि हाँ तू ऐसी है, तू वैसी है, लेकिन मतलब लोग मेरे बारे में वीडियो बना बना के मेरे बारे में बोलते हैं, है ना। तो मैंने ना एक फ्रेंड बनाई थी, ठीक है, अभी मतलब मेरी उनके साथ ना पहले बीच में थोड़ी सी बातचीत कम चल रही थी, चल नहीं रही थी, बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और ना उनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही थी और मैंने उनकी लाइव देखी, तो उनमें वो लाइव में रो रहे थे, वो बता रहे थे अपनी दिक्कत कि हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। और मतलब अगर आप वो वीडियो देखते ना, तो आप क्या, कोई भी इंसान, देखो मैं तो उनकी दुश्मन थी ना उस टाइम, ठीक है, दोस्त भी नहीं थी, दुश्मनी हुई क्योंकि हमारी बोलचाल भी नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए वो वीडियो देख के उनकी लाइव, और मुझसे नहीं रहा गया, मुझे लगा मुझे इनकी मदद करनी है। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था, मैंने कहा था कि कंचन मैं आपकी 1 महीने तक ना आपकी हर एक वीडियो, चाहे आप 2 डालो दिन की, 3 डालो, अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। आपकी ये दिक्कत दूर होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके भी हस्बैंड नहीं है, उनके भी लाइफ में दिक्कत है, जैसे मेरी लाइफ में दिक्कत थी, तो यहाँ तक बात पहुँची थी, ठीक है। तो क्या किया गया कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, मतलब देखो भगवान है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेरता है चीज़ें। अगर मेरी कंचन से मैं उनकी अगर मदद के लिए आगे ना आती, तो मुझे ये चीज़ें कभी भी पता ना चलती कि मेरे अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और उन्होंने मुझे वो नहीं बताया किसी से, उन्होंने मुझे बस, उनके पास ना मेल पे कुछ स्क्रीनशॉट्स आए, कुछ चीज़ें आई, मतलब एक मैंने आईडी भी सेंड करी थी, व्हीलर स्टूडियोज़ नाम से थी जिसने सेंड करी थी, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपनी आधे टाइम मेल चेक ही नहीं करती थी। तो बाद में उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट्स दिखाए, बोलते नीति जल्दी देखो ये हो क्या रहा है, क्या मैसेजेस है। तो मैं भी हैरानी में रह गई, मैंने कहा अकाउंट मेरा है, ठीक है, अकाउंट मेरा है, और लेकिन ये काम, जो अकाउंट मेरा है, लेकिन ये काम मैंने नहीं कर रखा, मैंने मैसेज नहीं कर रखे। तो ये चीज़ें एकदम से मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न हुई, ठीक है, कि ये चीज़ कैसे हो गई। पहले ये दिन हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा और भी गंदा काम करा, और फिर तो मतलब मेरा एड्रेस लीक करके मतलब गंदी गंदी चीज़ें डाल दी मेरे अगेंस्ट कि हाँ ये ऐसी है, और ये ऐसी फ़ोटोज़ अगर लेनी हो मेरी तो मुझे मेरी ईमेल आईडी पे बात करो, इस तरीके की सर्कुलेट किया गया, ठीक है। तो वो फिर स्क्रीनशॉट मैंने अपनी मेल पे चेक किए, तो मेरी मेल पे भी आए हुए थे, ठीक है। तो मैंने बाद में देखे अपनी मेल पे, तो जो उन्होंने ना मतलब फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और मतलब जैसे कंचन ने भी उनसे कुछ पर्सनल मतलब मेल पे ही मैसेज करे, तो उन्होंने हमें क्या था वो आगे चीज़ें बता दी। जिसने सेंड करे थे ना, उस बंदी ने बोला, वो लड़की है, क्योंकि वो करूँगी दीदी, मतलब इस तरीके से बात कर रही है जब हिंदी में करती है, कि वो लेडी है व्हीलर स्टूडियोज़ वाली। उसने क्या किया, एक जो थी, मतलब आगे एक और थी, मतलब अनीता शर्मा नाम था, उनके भी मतलब आगे प्रूफ्स दिखाए, और वो ईमेल आईडी सेंड कर दी, ठीक है। मुझे एक ईमेल आईडी दिखाई गई और एक फ़ोन नंबर उन चैट्स में था, जो उन्होंने बताया कि इस ईमेल आईडी से ये मैसेजेस सर्कुलेट हुए हैं, फैले हैं, और इस फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप ग्रुप से ये
सेंड हुए हैं, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी था और जितने भी प्रूफ्स थे मैं सारे अभी जाऊंगी और जाके पुलिस में दे दूंगी कि हाँ जी ये चीज़ें हैं, अब आपका काम है, आप ढूंढो कौन है, ठीक है। मेरा काम इतना था, मैंने आपको दिया और मुझे फटाफट से रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। और इस चीज़ के लिए ना देखो आप लोग टेंशन ले रहे थे कि हाँ जो वो बंदा है वो चौकन्ना हो जाएगा, वो अपने साइड से चीज़ें डिलीट कर देगा, वो कुछ भी कर दे, वो कुछ भी कर दे, ठीक है। क्यों, वो चीज़ फिर भी पता चल जाएगी, क्योंकि साइबर में क्या होता है ना, अगर आपके मेल से कुछ मेल गई है किसी के पास तो वो कहाँ से गई है वो ट्रेसिंग वगैरह से अपने आप निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो आप चाहे कुछ कर लो, चाहे आप इवन अपना मेल अकाउंट भी डिलीट कर दोगे, पर वो भी फिर भी ट्रेस हो जाती हैं चीज़ें। और तो उसकी तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। वो अपने आप निकाल लेते हैं ये चीज़ ना, वो मतलब ऐसे तो कोई भी कुछ भी करके अपना अकाउंट डिलीट कर दे या व्हाट्सएप डिलीट कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चली जाती है। और अपनी साइड से आप सेंडिंग साइड से चीज़ें डिलीट कर सकते हो, पर जो रिसीविंग साइड से लोगों के पास पहुंची है तो वहाँ तक कभी प्रूफ जा चुका है, मैं दे दूंगी, ठीक है। तो उस चीज़ का तो मैं आने वाले टाइम में सारा का सारा चिट्ठा खोल दूंगी, ठीक है। जिसने भी मेरे साथ ये चीज़ें करी है ना, जिसने भी मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला है, इतना बुरा काम खेला है, तो मैं पूरा लूँगी मैं इस एक्शन में। पिछली बार की भी रिपोर्ट शायद मैं खुलवा दूँ, वो मेरे ऊपर है, मैं खुलवाऊँ ना खुलवाऊँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि एक ही बंदे का काम था ऐसा, मुझे क्योंकि चीज़ें मुझे लिंक होती नज़र आ रही हैं, तो मैं वो भी करवा सकती हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं देखती हूँ, अभी मेरा फ़िलहाल फोकस जो अभी मेरे साथ हुआ है उसी चीज़ पर है, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं लूँगी, ठीक है। क्योंकि जिस ईमेल एड्रेस बीच में से निकल के आई है, जिन्होंने बताई है, और वो जो फ़ोन नंबर है दोनों, ठीक है, वो मेरे हस्बैंड के ब्लड रिलेटिव का है, ठीक है। ब्लड रिलेटिव है, खून का रिश्ता था सनी का उनके साथ, जिसकी ईमेल आईडी निकल के आई है और फ़ोन नंबर निकल के आया है। तो ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि जो चीज़ें निकल के सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक है, मैं तो उठा के सिर्फ पुलिस को देनी है चीज़ें, वो अपने आप ही निकाल लेंगी चीज़ें, वो पता कर लेंगी कि क्या सच्चाई है, क्या हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो निकल जाएंगी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं अभी मैं जाऊंगी। और मेरे को कुछ कमेंट्स कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि ना हाँ ये अगर इतनी सच्ची होती है पुलिस में नहीं जाएगी, मतलब कई लोग तो मतलब ऐसे, मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ यार, मतलब आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मैं एक और चीज़ आप सबको बताना चाहूँगी, जिक्र करना चाहूँगी कि मेरे ना जो दुश्मन है ना वो घर के ही हैं, घर के ही अपने ही हैं, अपने ही परिवारों में हैं, अपनी रिश्तेदारियों में हैं, चाहे वो कहीं से साइड के हो, ठीक है। जो मेरे साथ उल्टे उल्टे काम करवा रहे हैं, फर्स्ट डे से करवा रहे हैं मेरे साथ काम। अभी रिसेंटली एक और काम करवाया गया था मेरे साथ, जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि लड़की है लड़का है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ था कि मैंने ना, मेरा एक पहले का एक पुराना अकाउंट था फेसबुक का, 5-6 साल पुराना, ठीक है। तो मैंने ना उस पर एक पोस्ट डाली थी, ऐसे ही मैं दुखी थी लाइफ में, इंसान जब टूटता है, रोता है, दुखी होता है तो चीज़ें डाल देता है सोशल मीडिया पे, मैंने भी डाल दी, ठीक है। लेकिन सिर्फ डाली थी 2 मिनट 3 मिनट के लिए बस, या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट के लिए डाली थी वो पोस्ट, उस पर शायद 2 या 3 लाइक्स आए थे बस, ठीक है। 5 मिनट के लिए वो पोस्ट डाली थी और फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ, मैंने उस पोस्ट को हटा दिया था। 5 साल पहले हटाया था, 5 साल पहले का मतलब समझते हो आप, 5 साल पहले, ठीक है। तो वो पोस्ट ना तो मेरी किसी, मेरे देखो वो पोस्ट 5 साल तक कौन अपने फ़ोन में संभाल के रखेगा, जिसको वही मेरे से कभी बहुत ही ज़्यादा जलन होगी और जिसके मन में ये होगा कि बदला लेना है इस लड़की से, वही संभाल के रखेगा ना। क्योंकि वो तो पोस्ट मेरे पास भी नहीं थी, क्योंकि वो ईमेल आईडी भी दूसरी थी, अकाउंट दूसरा था, और मेरी कोई ऐसे दोस्त नहीं थे उस अकाउंट में। मेरे पास मुश्किल से गिने चुने 15 या 20 दोस्त थे फ्रेंड लिस्ट में, सिर्फ 20 फ्रेंड्स, और वो भी ऐसे नहीं थे जो मेरी लाइफ में इतने इंटरेस्ट ले। लेकिन हाँ, एक रिश्तेदार, बहुत ही अच्छा रिश्तेदार था मेरा, ठीक है, जिस पे मैं बहुत अच्छी उन लेडी पे भरोसा करती थी, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट मुझे सुबह जब मैं उठी थी ना सो के, तो मेरे पास भेजे थे और पूछा था निधि क्या बात हो गई, बता बता, और बता बता करके मेरे से मेरी बातें पूछी थी, ठीक है, बातें पूछी थी, चीज़ें पूछी थी, लाइफ की दिक्कतें। और आज उन मैडम ने क्या किया, जो वो स्क्रीनशॉट उठा के 5 साल संभाल के रखे, जलन देख लो मेरे लिए कितनी रही होगी, 5 साल उस मैडम ने संभाल के रखे अपने फ़ोन में कि नहीं, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी ना उस दिन इन स्क्रीनशॉट को यूज़ करेंगे हम निधि को
नीचा गिराने के लिए, और किया भी गया था। मैं आपको बताना चाहूँगी, किया भी गया था। मेरी जिस दिन मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी पे बहुत तमाशा किया गया था। मेरी शादी पे मंडप में फेरों के टाइम तमाशा किया गया था, ठीक है, हुआ था, ठीक है। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि उन्होंने क्या किया, वो जो स्क्रीनशॉट से उठा के मेरे जो ऐसे यूट्यूबर्स भाई बहन थे जो कि जो शिद्दत से मेरे से नफ़रत करते थे और चाहते थे कि कोई एक मौका मिले और निधि को नीचा दिखाया जाए, उन लोगों को धड़ल्ले से दिए गए, धड़ल्ले से दिए गए। तो मेरे जो दुश्मन है ना, वो बाहर के लोग नहीं है, मेरे घरों के ही लोग हैं, ठीक है, जो मेरे साथ ऐसी गेमिंग करते हैं, ठीक है, गेमिंग करते हैं। तो आज के टाइम में ना मैं कोई किसी भी रिश्ते पे भरोसा नहीं करती। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ ना, मुझे समझ आ चुका है, किसी पे भरोसा मत करो। यहाँ पे ना आपको ना पीछे से कोई भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। और उस पोस्ट के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो पोस्ट ना को गलत तरीके से ना मैनिपुलेट किया जा रहा है, सोचा जा रहा है ये हुआ होगा वो हुआ होगा। वो मेरी एक नॉर्मल पोस्ट थी। आपके घर में कभी कोई चीज़ बात हो जाती है और अगर आप ये कहोगे कि, और आप सोच के देखियो 5 से भी शायद 5 साल पुरानी पोस्ट थी, 4.5-5 साल पुरानी। तो ऐसा कई बार आपकी लाइफ में भी जो मेरे को देख रहे हैं, ऐसा टाइम आता होगा जब आप थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते होंगे अपनी ज़िंदगी में, और सोशल मीडिया पे आप अपने फेसबुक पे कभी छोटे मोटे दिल की शायरी या कुछ ऐसी बातें डाल देते होंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई ऐसी गलती थी या कोई मेरे को उस चीज़ की वजह से मुझे दिखा सकता है कि मैं गलत थी या कुछ थी, ठीक है। उस टाइम आपके दिमाग में जो चल रहा होता है आप अपने थॉट्स डाल देते हो, ठीक है, चीज़ें डाल देते हो। लेकिन ठीक है, एक तो थी ये बात, ठीक है, जो मैंने अब आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। मैं डरती किसी चीज़ से नहीं हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ अगर ऐसी मैंने पोस्ट करी थी तो मैं उसको एक्सेप्ट करने से भी नहीं डरती कि हाँ भाई मैंने डाली थी, भाई मैं दुखी थी, मैंने डाल दी, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया इसमें, कौन सी बड़ी आफत आ गई, डाल दिया तो, ठीक है। तो अब आप मेरी बात सुनिए। तो इस चीज़ की वजह से अच्छी चीज़ क्या हुई मेरे साथ, अच्छी चीज़ क्या हुई मेरे साथ कि जो भी मतलब ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मेरे खिलाफ एविडेंस लाते हैं, प्रूफ लाते हैं, तो वो मेरे अपनों से ही लाते हैं। मेरे अगेंस्ट इतनी वीडियोस पता है क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि लोग मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनवा रहे हैं। अब आपको ये बात समझ आएगी। आप सोचोगे, आप भी कहोगे यार इतने यूट्यूबर्स, उनके पीछे कोई नहीं पड़ता, पर निधि के पीछे इतने लोग क्यों पड़ते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस क्यों बनती है। एक बात बताऊँ, मैं बताती हूँ आपको बात क्या है। अब आपके पास कोई यूट्यूबर है, वो वीडियोस बनाता है दूसरे यूट्यूबर्स के ऊपर, ठीक है, उसको चाहिए कंटेंट, ठीक है, कंटेंट चाहिए कि कहाँ से कोई बात निकले। और मेरी जो बातें होती है, लाइफ की चीज़ें होती है जो मेरी ही खुद के अपने हैं, उनको ईमेल कर करके, फ़ोन घुमा घुमा के बताते हैं, ठीक है, चीज़ें बताई जाती है कि देखो इसकी हम ये असलियत खोलेंगे। मुझे काफ़ी चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई थी, ठीक है। जब मेरा एक नाम उछाला गया था ना, मेरे एक बॉयफ्रेंड के लिए कहा गया था कि इसका बॉयफ्रेंड था कॉलेज में, दीपक नाम था, मैं तभी समझ गई थी क्योंकि मेरी नॉन में एक लेडी थी, ठीक है, वो ना हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड को दीपक कहती थी, बल्कि उसका नाम दीपक था ही नहीं। और फिर मैं यूँ सोचती थी यार ठीक है यार, इसको दीपक ही बुलाने दे, बार बार नाम सही बताती हूँ और ये भूल जाती है। और जब ये बात फिर बाद में उस टाइम दीपक शब्द आया तो मैं तब भी समझ गई थी ये कौन है, ठीक है, ये कौन है, ठीक है। मैं चीज़ें समझ तो सब गई थी, फिर मैं इग्नोर करती थी, मैं कहा चल जाने दे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज़ भी मेरे साथ हुई थी क्योंकि मेरा इस नाम का कोई था ही नहीं, ठीक है। और तीसरी बात, ये बात उछाली गई थी किसी ने कि हॉस्टल में इसके साथ क्या हुआ था, पीजी में इसके साथ क्या हुआ था, ये चीज़ हुई थी। तो ये चीज़ पता है क्या होती है, कई बातें क्या होती है, आपको कहीं से थोड़ा बहुत मतलब आपके जो रिश्ते में ब्लड रिलेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब आसपास की जो लोग होते हैं जो आपको जानते हैं, वो उनको ये पता होता है कि हाँ ये लड़की हॉस्टल में रही थी। हॉस्टल में रहने के बाद क्या होगा, कुछ भी अब मनगढ़ंत कहानियाँ बना दो, इसके ऊपर मनगढ़ंत कहानियाँ बना दो ताकि इस लड़की को एक बात पता हो, 4 बातें झूठी मिला के कुछ ना कुछ बना दो इसके बारे में, ये चीज़ होती है। तो इसीलिए मेरे ऊपर वीडियोस ज़्यादा मिलती है क्योंकि मेरे खुद के अपने मिले हुए हैं इस चीज़ों में, अब आप समझ जाइए। और अभी जो काम हुआ है उसमें भी मिले हुए हैं क्योंकि जो मेल सामने आई है, ईमेल सामने आई है, फ़ोन नंबर सामने आए हैं, वो सनी के किसी चहीते के थे, खास चहीते के, खून के रिश्ते के थे, ठीक है। तो अभी मैं वो करूँगी, चीज़ें निकल जाएंगी सामने, वो भी आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को एक्शन लेना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बात
मेरे साथ जो होता नहीं वो काम किया गया, पता है इस बार वो काम किया गया। जैसे एक लड़की नहीं होती, एक आशिक होता है, जब एक लड़की मना कर देती है उसे शादी करने से, और उसके फ़ोन नंबर वगैरह लड़कों के टॉयलेट्स रूम में लिख दिए जाते हैं कि हाँ इससे यहाँ मिलो, घर का एड्रेस डाल दिया जाता है। तो वो गंदा काम किया गया है इस बार मेरे साथ, ठीक है, कि इस लड़की को इस लड़की की इज्जत को कैसे उछाला जाए सोशल मीडिया पे। तो वो चीज़ ऐसे मेरे साथ की जा रही है। देखो कुछ जख्म तो हैं जो आपकी ज़िंदगी में वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, कुदरती आ जाते हैं। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं आप खुद अपने मुंह से शेयर कर देते हो लोगों के साथ कि देखिए हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, परेशान है थोड़े से। और कुछ जख्म होते हैं जो अपने आप को दे देते हैं पीठ पीछे मिलके करके, ठीक है। जलन होती है, मेन कारण जलन ही है, होती है कि जलन, चीड़, और वो होता है ना कि आप समझ जाओ वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे काम एक बंदे का नहीं है जिसने भी किया है ना, ये 2 बंदे हैं, उसमें एक जेंट्स भी है, एक लेडीज भी है, ठीक है, मिली हुई हैं सब। तो हमें सब पता है, समझ में आता है क्या गेम मेरे अगेंस्ट खेली गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कल इतनी डिस्टर्ब हो रखी थी ना, इतनी डिस्टर्ब, मतलब मेरा माइंड ऐसा हो रखा था। मैं वीडियो तो बना दी, हाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मजबूत हूँ, पर दुख इस चीज़ का नहीं था कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई। दुख इस चीज़ का था कि अपनों ने धोखा दिया मुझे, अपनों ने धोखा दिया, अपनों ने ऐसा छुरा फेंका, ऐसे हरकतें करी मेरे साथ। तो इस चीज़ का दुख मुझे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और तो इस वजह से ना कल रात को पता है क्या हुआ, मैं 9 साढ़े 9 बजे तक तो ना पार्क में ही घूमे जा रही थी, कभी बाहर बैठी, मेरे पापा जी मेरे को पूछने आए, बोलते कहाँ बैठी है, क्या कर रही है। मेरा दिमाग ना, एक होता नहीं जब आपका सुन्न हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो गया था सोच सोच के। मैंने कहा यार देख मतलब अब तो मुझे सब में सिर्फ इतना समझ आता है कि सिर्फ मैं ही खुद की अपनी हूँ, ठीक है, मैं ही खुद की अपनी हूँ आज के टाइम में। मतलब आप ये चीज़ सोचिए, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मेरी वीडियो के नीचे जो भी नेगेटिव कमेंट्स करेंगे मैं उनको हटा दूँगी, मैं ब्लॉक मारूंगी सीधा अब। क्योंकि मैंने ना बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे ऊपर बड़ी गंदी गंदी वीडियोज़ बनाते हैं और मेरे ऊपर मतलब इतने मोटे मोटे से कॉमेंट्स करके बकवास करके चले जाते हैं मेरे लिए, ठीक है। और ये चीज़ मुझे अब धीरे धीरे समझ आ रही है कि मेरी गलती रह गई कि मैंने इनको ब्लॉक नहीं मारा। जैसे बाकी यूट्यूबर्स हटा देते हैं ना कि छोड़ इनको निकालो यहाँ से, फटाफट निकाल लो, ठीक है। तो मैं निकाल लूँगी, चाहे 2000 बंदों को निकालना पड़े, 5000 को निकालना पड़े, जो ये इतने गंदे गंदे मैसेज करके जाते हैं ना इतने बड़े बड़े, मैं सबको निकालूंगी। अब सबको निकालना है मुझे, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा ही गंद फैला रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत गंद फैला रहे हैं। और मैंने इस चीज़ की वजह से मैं सच में कंचन को ना सच में सैल्यूट बोलती हूँ उस लड़की को, कि उस लड़की ने मतलब उस लड़की को मतलब पता था कि उसके ऊपर कितने लोग मतलब फिर बाद में बोलेंगे, वीडियो बनाएंगे, कहेंगे तूने निधि का साथ क्यों दिया इस चीज़ में, तू ऐसी है वैसी। लेकिन उस बंदी ने फिर भी वही बोला मीडिया में आके जो सही था, ठीक है, जो सही था, जो बात थी वो ही बोली, उसने कुछ गलत या सही नहीं बोला। मुझे ऐसे लोग सच में दिल से अच्छे लगते हैं। आपको पता है मैं कंचन की क्यों फिर भी उसको इतना अच्छा क्यों मानती हूँ, क्यों सोचती हूँ कि नहीं ये बंदी अच्छी है, क्योंकि ना जो बंदे ऐसे होते हैं ना, जो मुंहफट होते हैं, जो बात हो ना मुंह पे ही आके बोल देंगे सामने ही, वो बंदे ना आपको ना पीठ पीछे नुकसान नहीं देते। मैंने अपनी लाइफ से चीज़ें सीखी हैं। जो बंदे ऐसे होते हैं ना जो सामने मीठे मीठे बनते हैं, हाँ वो बंदे आपको बहुत पीछे नुकसान देते हैं, जो जी करते रहेंगे। ऐसे बंदे तो मुझे बहुत पसंद हैं, ठीक है। चाहे बंदे मेरे को वीडियो बना के चाहे मेरे को गाली भी दे देंगे ना, कभी कहेंगे कि हाँ तूने ये किया वो किया, मैं तब भी वो सहन करने को तैयार हूँ। मैं खुशी खुशी सुन लूँगी ऐसे इंसान के मुँह से जो बंदा कम से कम सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो रखे। ऐसे इंसान मुझे सच में बहुत पसंद आते हैं। पर ऐसे इंसान नहीं कि मैंने इनके लिए सिर्फ 4 या 5 बार कम्युनिटी में शेयर करी थी वीडियो, ठीक है। इन्होंने मेरे को प्रॉपर अपने चैनल पर मेरी अपनी कम्युनिटी पे एक थैंक्स गिविंग लिखा, ठीक है, थैंक्स गिविंग लिखा। उसके बाद वीडियो बना के भी मेरे बारे में सारी बात, जो बात सच थी सब बताई, ठीक है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी यार, सच में कितनी बंदी कितने गट्स हैं। और ऐसे भी यूट्यूबर्स थे जिनकी मैंने 5-5 6-6 वीडियोज़ बनाई, 5-5 6-6 वीडियोज़ बनाई, मैंने इतनी मदद करी, लेकिन उन्होंने ना मेरे कहने के बावजूद, मैंने कहा कि यार फ्रेंड देख मेरे ऊपर ना लोग इतनी उंगलियां उठा रहे हैं, तू मेरे लिए 2 शब्द तो बोल दे, अपनी वीडियो में ये बात बोल दे। पर उन्होंने फिर भी मेरा नाम नहीं लिया, मुझसे फ़ायदा तो लिया, मुझसे फ़ायदा लिया, ठीक है, मतलब फ़ायदा तो लेते गए, फ़ायदा मतलब अपना चैनल ग्रो करवाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए मेरे से वो चीज़ बेनिफिट तो लिया। लेकिन जब साथ देने का टाइम था ना, एक हर किसी को ना कुछ एक थोड़ा सा ना
अप्रिशिएशन चाहिए होता है, और अगर आप सामने से मांग के ले रहे हो तब भी आपको ना दे तो आप समझ जाओ कि वो चीज़ फिर बुरा लगता है। फिर लगता है कि यार ऐसे लोगों से अच्छा है, मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए अपनी फ्रेंडशिप, मेरे को दोस्ती ऐसी लोगों से नहीं रखनी है जो लोग आपको बुरे टाइम में साथ छोड़ जाए, या फिर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करें। आप समझते हो ना वो चीज़ की, हाँ, खुश करने के लिए सबको। लोगों को ये लगता है कि ना मेरे ना हेटर बहुत ज़्यादा हैं जो मेरे को बैड कमेंट्स करते हैं। तो एक बात मैं प्लीज़ उन लोगों से बोलना चाहूँगी, पता है जो हेटर होता है ना, जो आपसे नफरत करता है, वो आपको कभी सब्सक्राइब नहीं करता, कभी सब्सक्राइब नहीं करता वो आपको। और मेरे अगर इतने सब्सक्राइबर हुए हैं ना 6 महीने में, तो इसका मतलब मेरे को लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ नफरत ही करते हैं, मुझसे लोग प्यार भी बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं, ठीक है। कोई इंसान आपको पसंद करता है, प्यार करता है, शायद तभी आपको सब्सक्राइब करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ करके देखी है। मैंने ना कुछ 4-5 लोगों को मैंने कल हटाया, मैंने 10-15 नहीं, मैंने करीबन 30 बंदों को मैंने अपने चैनल से हटाया है, जो बंदे इतने गंदे गंदे मेरे को मैसेज करके जाते थे, ठीक है। तो मैंने उनको जब हटाया ना, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के जो नाम वो था ना, उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा था, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, पर हाँ उल्टे सीधे कमेंट्स करके ज़रूर जाते थे। तो ये चीज़ में आप सोच के देखिए, क्या वो इंसान, मतलब मैं ये सोचती हूँ यार, आप आंखों में आंखें मिला के मिल पाओगे क्या? मिल पाओगे कभी? ऐसे कभी सामने में आ गई तो कि आप मतलब मेरे को तो सबके चेहरे याद है ना, जो कमेंट्स ऐसे गंदे गंदे कर रहे हैं, कुछ बकवास कर रहे हैं। और ये चीज़ सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि मैंने ना हल्के में ले ली ये चीज़, मैंने सच में बहुत हल्के में ली है ये चीज़ शुरू से। मैंने कहा चल कोई नहीं, जो बोल रहा है बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। और यही हमारी लाइफ में होता है, जब आप चीज़ों को सहन करने लग जाते हो ना रियल लाइफ में भी, कि चलो आदत है, सुनते रहो, तो लोग आपको सुनाते हैं। अगर आप दबते हो तो लोग दबाते हैं, अगर आप बोलते हैं तो आपको गिराते भी हैं, ठीक है, गिराते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि मेरे को सच्चे दोस्त पसंद हैं, ठीक है। ऐसे दोस्त नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी। दोस्ती निभाओ तो अच्छे से निभाओ। ऐसी दोस्ती का क्या काम है जो मतलब के लिए, या फिर बस अब समझ रहे हो ना, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। और मैं एक्शन भी लूँगी, मैं जाऊँगी भी, जो इंसान है इस सब के पीछे वो सामने आ जाएगा, ठीक है। और मैं पिछली बार भी मैंने को जो लोग बोलते हैं ना, मेरे को भी बोला था, ठीक है, और कि ना आपने पिछली बार एफआईआर वापस क्यों ली थी। मैंने तरस खा के एफआईआर वापस करी थी, मैंने डर के एफआईआर नहीं वापस करी थी। मेरे को तरस आ गया था, उस बंदी ने इतना बड़ा सॉरी मैसेज लिखा हुआ था अपने मेरे उस फेसबुक अकाउंट में, और मेरे को तरस आ गया था उस टाइम। मेरे को लगा कि यार वो बंदा ये कह रहा है कि यार मैं परेशान हूँ, मैं घर से बाहर निकला हुआ हूँ और कुछ कर लूँगा, ये कर लूँगा, मतलब इस तरीके की वो उसने चीज़ें डाल रखी थी उस मैसेज में। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ना चल जाने दे। मेरे पेरेंट्स ने भी कह दिया छोड़ दे निधि, कर दे, माफ़ कर दे। पर उसी चीज़ अगर मैं उस दिन एक्शन ले लेती ना, तो आज दोबारा ये काम कोई ना करता, क्योंकि लोगों के मन में थोड़ा तो होता कि हाँ निधि ने पिछली बार एक्शन लिया था तो उसके चलते ना हम कहीं दोबारा ना ले ले, तो वो चीज़ होती है। तो अभी मैं बस, मुझे पता है कि मैं अभी यहाँ से बस जाऊंगी और अपना एक्शन भी लूँगी। मेरा टाइम बहुत ख़राब गया कई दिन। मैंने कल मेरे फ्रेंड के पास करीबन 1.5 महीने बाद फ़ोन मिलाया, जिसको एक बार वीडियो में भी लेकर आई थी ना। कल मैंने उससे 2 घंटे बैठ के फ़ोन पे बात की। मैंने कहा तू मेरी बात सुनता रहे, बस सुन ले। मैं बोलता ठीक है यार मतलब मैंने बात करी, क्योंकि यार मैं ऐसी हो चुकी थी मेरी हालत, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को फटाफट ये चीज़ें मैंने डिस्कस करी। मैंने कहा देख ये हुई चीज़, वो हुई चीज़, मैंने चीज़ें बताई, मतलब अभी रिसेंटली जो चीज़ें मेरे साथ हुई ना, तो मैंने उसको डिस्कस किया। क्योंकि जब आप एकदम घुटन हो रही होती है ना, मतलब या तो फिर मैं वरना लाइव आ जाती। मैंने कहा चल फिर उसने मेरे को बोलता कि ना या मैं तेरी वीडियोस देख रहा था 7-8 दिन से, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही हैं लाइफ में तेरे। मैंने कहा हाँ चल तो रही हैं। फिर बोलता चल ठीक है, कल ना हाँ क्या बोलते हैं क्या खिलाएगी बता मतलब मैं कहा ठीक है। मतलब दोस्त ना, पता है मैंने ये चीज़ देखी है। मैं नहीं कहती सबकी लड़कियों की, पर ना जैसे एक लड़का और लड़की की दोस्ती थोड़ी अच्छी जमती है, चल जाती है ना। और लड़की अगर दोस्त हो ना, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सबकी नहीं कर रही हूँ। जैसे मेरी कंडीशन ऐसी हुई थी, जैसे मेरे हस्बैंड गुजर गए थे, उसके बाद क्या हुआ
कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जो लड़कियां ऐसी थी जो ऑलरेडी मतलब थोड़ी सुहागन थी, या फिर जिनके हस्बैंड थे, या मतलब वो जो जिनकी लाइफ ठीक चल रही थी, वो लोग ना मुझे ही ना इनडायरेक्टली ना मतलब फ़ोन करते, बात करते, तो ना मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते ताकि मेरा दिल दुखे, मेरा दिल दुखाते। मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ यार, मतलब मैं आपके पास फ़ोन इसलिए थोड़ी मिला रही हूँ कि आप मेरा मैं और रोऊँ बाद में फ़ोन कटने के बाद। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे को अच्छा महसूस करवाओ, पर आप मुझे अच्छा नहीं महसूस करवा रहे हो। आप मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, कभी इस चीज़ मेरे कपड़ों पे, मेरे तरीके पे, रहन सहन पे, अगर मैं हंस के थोड़ा सा घूम रही हूँ तो आप मुझे इन चीज़ों के ऊपर बोल रहे हो कि मैं हंस के कैसे घूम रही हूँ, मेरे को देख के दुख नहीं दिखता। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दिल दुखाने वाली कि हाँ मतलब मेरे को तो तेरे मतलब ये हो गया, मतलब ऐसी मैं बता नहीं सकती हूँ, पर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिनसे मैं फिर बाद में ना अपने दोस्तों से कटती चली गई। मैं थोड़ी सी दूर हो गई सबसे, मैंने लोगों के फ़ोन भी उठाने छोड़ दिए। मैंने कहा यार मैं बात करती थी इसलिए कि मेरा दिल मजबूत हो, मुझे अच्छा महसूस हो, पर मुझे अच्छा महसूस होने की बजाय मुझे बुरा महसूस किया जा रहा है। हाँ ना, ये चीज़ हो रही थी इसीलिए। लेकिन मेरे को जैसे अब मेरी फ्रेंड है कंचन, मुझे उनसे मैं बात करती हूँ ना तो मुझे अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो मेरा दर्द समझती हैं, क्योंकि उनके भी हस्बैंड नहीं है, मेरे भी नहीं है। और ना ऐसे मतलब मैं जब भी उनसे बात करती हूँ ना तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता जैसे मतलब कोई मतलब मेरा दिल नहीं दुखता फिर मेरे को ऐसा भी लगता है मतलब। और आप ये चीज़ मुझे बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी को इस तरीके से या मतलब सुहागन देख के मेरा दिल दुखता था, नहीं। मेरे ना उन लोगों की बातों से दिल दुखता था, जो बातें वो मेरे को बोल के चले जाते थे, वो चीज़ें मेरे को बड़ा हर्ट करती थी। जैसे कि जैसे तू ऐसे रह रही है, तू वैसे रह रही है, मतलब आप समझ रहे हो ना। सनी के जाने के बाद तू तेरे को देख के जैसे ये बात बोल रही थी, तेरे को देख के तो लगता ही नहीं है कि तुझे सनी के जाने का भी दुख है। ये लाइन ना मेरे इतने दिल पे लगी। मैं 4 दिन डिप्रेशन में रही है बात सुनने के बाद। मैंने कहा देख मेरी फ्रेंड को मेरा दुख ही नहीं दिख रहा, मतलब लोगों को, ऑडियंस को लग रहा है अगर मैं सनी के जाने का मुझे दुख नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको नहीं समझ में आएगा 10 मिनट की वीडियो में। पर तू तो देख ना, तूने तो मेरे पास ना तो सनी के जाने के बाद इतने कोई फ़ोन मिला है, मेरा दर्द नहीं दिखा, और अगर मैं खुश भी हूँ अपनी वीडियो में तो तू मेरे को फ़ोन मिला के कह रही है कि तेरे को दुख नहीं है सनी के जाने का। और जब मैं वीडियोज़ में रोया करती थी इतने इतने बार, तब तूने मेरा हालचाल पूछने के लिए तो फ़ोन नहीं किया। मतलब मुझे ये चीज़ें बड़ी ख़राब लगी। लेकिन हाँ, लेकिन लड़कों की दोस्ती में पता है क्या होता है, लड़के ना मतलब आपको ना मतलब इस तरीके से लड़के ना थोड़ा सोचते हैं पहले बोलने से पहले कि यार देख अगर मैं ये बात बोलूँगा तो इसको दिल ना दुखे, इसको बुरा ना लगे, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। और आपका दिल नहीं दुखा मतलब कम दुखाते हैं इस मामले में थोड़ा सा। दोस्ती में लड़के दोस्ती में थोड़े से अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और वो इन चीज़ों में मतलब फंसे हुए नहीं होते, मतलब जिसने मतलब छोटी छोटी चीज़ों में कर देते हैं ना बाकी, तो ये चीज़ उनका फ़र्क होता है। तो मेरे को ना जो मेरा दोस्त है, मैं कभी बार बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती हूँ ना, महीने 1.5 महीने बाद, तो मैं फ़ोन मिलाती हूँ। ठीक है, तो मैंने कल फ़ोन मिलाया तो मुझे अच्छा बस इतना लगा चलो मेरी बात सुन ली। मैंने कंचन से बात करी, अच्छा लगा। मैंने 2-3 जनों से ऐसे बात करी, मेरा मूड अच्छा हुआ। आज मैं पहले से बेटर महसूस कर रही हूँ। और मतलब मेरे को नई नई जो होती है आशाएं बांध देना, वो बातें मतलब मेरा जो फ्रेंड है उसने मुझ तक की। जैसे बोलता नहीं तू बाहर निकल, थोड़ा सा निकल, अच्छे कपड़े पहन, अपना कहीं होटल में खाना खा ले जाके, अपना मूड अच्छा कर, कहीं घूम, नए लोगों से मिल, तभी तेरा दिमाग सेट होएगा। तू अच्छे अच्छे लोगों से मिला कर, तुझे भी अच्छा लगेगा। मतलब इस तरीके की पॉजिटिव बातें करी ना तो मेरे को अच्छा लगा। और थोड़ा सा और हिम्मत आई, सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ की कि हाँ चल मैं ये भी करूँगी, कि अब मैं एक्शन भी ले सकती हूँ। तो मुझे समझाया देखिए चीज़ें लाइफ की ऐसे चलती हैं मेरे को, और बल्कि ये चीज़ें भी समझाई कि देख निधि तेरे को अगर लोग ये बोल रहे हैं तो इस उनके तरीके से भी सोच, उनके तरीके से भी सोच। ये चीज़ें भी मुझे समझाई कि देख निधि अगर लोग तेरे को आज के टाइम में ऐसे बोल रहे हैं ना कि हाँ तूने गलती करी है, तो ठंडे दिमाग से सोच कि तेरे से कहाँ पे क्या गलती हुई। फिर उसने मेरे को समझाया कि देख निधि तेरी परिस्थिति तो ऐसी थी लाइफ की, तूने तो मतलब पिछले दिनों में इतना कुछ सहा, और तेरे से तो वो चीज़ें निकल गई, यहाँ पर आ गई सोशल मीडिया पे तेरा तू क्योंकि तेरा काम भी यही था पर्सनल चीज़ों का। लेकिन अगर तू ना ये सोचा कर निधि कि एज अ व्यूवर कोई तेरे को देख रहा है तो वो तेरी हर एक चीज़ को जज कर रहा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ को जज कर रहा है। वो सोच रहा है वो ये उसने वो चीज़ फेस नहीं करी है, देखी नहीं है। तो हमें जो चीज़ दिखाई जाती है, सिखाई जाती है कि हाँ आप अपने माँ बाप की कोई बात बाहर मत बताओ, तो वो लोग तेरे को इसी तरीके से अपने दिमाग में चीज़ों को लेके तेरे को जज कर रहे हैं, तेरे को मतलब सुना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ इसने ये किया वो किया। और पर तूने किस कंडीशन में ये चीज़ करी वो चीज़ वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ तू समझ सकती है, क्योंकि तूने वो चीज़ें फेस करी हैं उस टाइम। तो इस चीज़ को इस वजह से मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, और तू इस प्लेटफॉर्म पे है तो तेरे को इस चीज़ की तो आदत अब तक हो जानी चाहिए कि अगर तेरे को लोग कुछ बोलते हैं तो उस चीज़ को आपको
आपको उस चीज़ से डील करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे। और अभी तो आप बोल रहे हैं जैसे जैसे लोग और अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो और सुनने को मिलेगा, ये चीज़ें कम नहीं होनी है, सोच रही हूँ कम होएगी, बढ़ती ही हैं। तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई और मेरे को समझ में आया कि ना आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो हर चीज़ का आप करते हो, क्योंकि आपको अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो, आप बता सकते हो कि देखो मेरे को पता है कि मैंने वो चीज़ें किस हालत में की, लेकिन मैं आपको समझाने जाऊंगी तो आप कभी भी नहीं, मेरे शब्दों से तो कभी समझ ही नहीं पाओगे वो चीज़ कि मैंने क्या हालत थी, मेरी क्या चीज़ थी, क्या सिचुएशन थी जब मैंने ये चीज़ करी। क्योंकि कोई भी अपनी खुशी से तो ऐसा नहीं करता ना, अपना खुद का तो कोई मजाक नहीं बनाना चाहेगा अपनी ज़िंदगी का, और वो भी सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं, अपनी फैमिली का कोई मजाक नहीं बनाना चाहेगा। लेकिन कई बार क्या होती है ज़िंदगी में, हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुद ही एक मजाक बन जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई और मैं अब बस यही बातें बता रही थी। देखो अब मैंने ये चीज़ें भी आप सबको बता दी, मैं अपनी बात बता देती हूँ बस, ठीक है, जो है बता दिया। पर अब ना मैं एक्शन ज़रूर लूँगी। अब मैं निकलती हूँ, लेट हो जाऊँगी क्योंकि मुझे अब आगे जो मैं होगा अभी जाऊँगी पापा जी के साथ और अपना ये सब काम निपटाना है। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मैं सबके लिए नहीं कहा था मैंने ये बातें, आप ध्यान रखिएगा। मेरे को जनरल पब्लिक को मैं अपनी कह रही हूँ कि कुछ जो कमेंट्स बहुत गंदे, और वो भी मैं उनको देखूंगी जो मेरे को ना काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं उनको तो हटाऊंगी, कुछ को तो हटाऊंगी, ठीक है। जो गलत करते हैं, बोल के चले जाते हैं, और सारे यूट्यूबर्स हटाते हैं बैड कॉमेंट्स, और मेरे को भी हटाने चाहिए, कुछ तो हटाऊँ, कम से कम 30-40 ऐसे लोग जो बार बार वही मतलब बड़े बड़े कॉमेंट्स कर रहे हैं, और जिनका मतलब अगर कोई जेन्युइन कमेंट है, अगर मेरे को गलत बोल भी रहा है लेकिन वो जेन्युइन है, अगर लगेगा कि हाँ सच में ऐसा मतलब मुझ में, मेरे को अपने में सुधार लाने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। आप मुझे समझाएंगे तो मैं समझूंगी कोई चीज़ अगर, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आप अगर किसी को परफेक्ट ढूंढ रहे हो तो परफेक्ट तो कोई नहीं होता, गलतियां तो हर इंसान से होती हैं। लेकिन ये चीज़ है, लेकिन कई लोग होते हैं ना जलन के मारे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जलन के मारे वो चीज़ें अलग से दिख जाती है ना। और मेरे को भी, मैं इतना ध्यान कई बार नहीं देती हूँ, तो मुझे भी आप ना कमेंट करके नाम बता दिया करिए कि ये आईडी है, ठीक है, जो मतलब ऐसे कर रही है, मेरे को बता दिया कीजिए कि इसने क्या किया है, उसने क्या किया है मेरे कॉमेंट सेक्शन में, तो आप कॉमेंट में बता दिया कीजिए ताकि मैं थोड़ा सा मैं ध्यान रखूँ कि ये चीज़ है, इससे डील करना है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मेरे को लाइफ में हिम्मत बंधा के ऐसा लगता है कई बार कि मैं ना एक बहुत ही ज़्यादा काला और भयानक और बुरा सपना होता है ना, वो सपने में पड़ी हूँ मैं, कोई बुरा सपना जी रही हूँ मैं। किसी वैसे रात को कई बार आपके बुरा सपना नहीं आ जाता, आंख बंद करते हैं, वो बुरा सपने के अंदर मैं पहुँच चुकी हूँ, कहीं से मेरे को पहुँचा दिया गया है। और चलो कोई ना, ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है, अब आगे कर लेंगे, जो करेंगे समझ आएगा। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।